हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम समझेंगे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में एक डेरिवेशन आता है F = ma। इट मीन्स न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है। सो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग द rate of change of linear momentum, किसमें चेंजेस आना चाहिए? लीनियर मोमेंटम में। किसके साथ? रेट, इट मींस टाइम के साथ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। एंड चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और इस फोर्स के कारण जो चेंजेस होंगे वो उसी डायरेक्शन में होंगे जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जैसा कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको लेफ्ट डायरेक्शन में धक्का रहा हूं तो वो कहां मूव होगा? ऑब्वियसली है ना, लेफ्ट में होगा। और अगर उसको राइट में धक्का रहा हो तो कहां होगा? एब्सोल्युटली वो राइट में मूव होगा। ठीक है, तो जो चेंजेस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो हमने समझा कि लीनियर मोमेंटम में अगर टाइम के साथ चेंजेस हो रहा है, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? अप्लाइड फोर्स मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। तो यहां देखेंगे हम डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक, सो मोमेंटम क्या होता है? सो मोमेंटम इट इज प्रोडक्ट ऑफ mass of the body. It is product of mass of the body and its velocity. Mass of the body and its velocity. It means किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी, किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहेंगे हम? उसका मोमेंटम कहेंगे। क्या कहेंगे? मोमेंटम। और मोमेंटम को डिनोटेड किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर p। किससे डिनोटेड किया जाता है मोमेंटम को? वेक्टर p से। अच्छा, वेक्टर का मतलब, वेक्टर का मींस होता है कि मोमेंटम में कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड। तो जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो आगे लिखेंगे हम, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। सो वंस अगेन, व्हाट इज द मोमेंटम? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। Momentum is the product of mass and velocity. It is denoted by p and it is a vector quantity. It's clear? Now we start the derivative of F = ma. ठीक है, तो सबसे पहले according to Newton's second law, सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट से हमने क्या समझा? What is the force? Force is directly proportional to change in momentum with respect to time. Change in momentum with respect to time. ठीक है, क्या पढ़ा था स्टेटमेंट हमने? स्टेटमेंट हमने पढ़ा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अप्लाइड फोर्स। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। किससे लिया हमने इक्वेशन 1? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। क्लियर है? उसके बाद हमने सेकंड डेफिनेशन पढ़ी। सेकंड डेफिनेशन पढ़ी बेटा हमने मोमेंटम की। किसकी पढ़ी? मोमेंटम। तो मोमेंटम की डेफिनेशन से, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? अभी हमने समझा था मोमेंटम को p से डिनोटेड किया जाता है एंड मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या होगा? प्रोडक्ट होगा किसका? मास और वेलोसिटी का। बोलो, इतना क्लियर है?
इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे और इसी को वर्डिंग में लिख सकते हैं हम मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। बोलो क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? ठीक। So now we calculate the linear momentum and final momentum. Linear momentum and final momentum का मतलब ये है, अगर कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी मोशन स्टार्ट करती है, मूवमेंट स्टार्ट करती है, तो उस बॉडी की एक इनिशियल स्पीड होती है जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और एक फाइनल स्पीड होती है। जैसे मैं इस चॉक को अगर ऊपर फेंकूं तो इसके जाने की एक स्पीड होगी जिसको हम इनिशियल स्पीड बोलेंगे बिकॉज इट इज इन नाउ रेस्ट, एंड जब हम इसको फेंक देंगे तो ये किसमें हो जाएगी? मोशन में। तो जो एक फाइनल वेलोसिटी होगी दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। तो इसी तरह से हम मोमेंटम को दो टाइप से फाइंड करेंगे, एक इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। सो फर्स्ट वी सी इनिशियल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे किसी ऑब्जेक्ट का, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम P1 से। P1 इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम का? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल मोमेंटम इज व्हाट? P1 is equals to mass into velocity. Initial velocity always small u. ठीक, इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। Now we find the final momentum. ठीक है, then final momentum of an object. Formula is same, बस क्या आ जाएगा? इन प्लेस ऑफ P1 की क्या आ जाएगा? P2 एंड मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? V। सो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड फाइनल मोमेंटम। इसको इक्वेशन दे देंगे हम, इक्वेशन नंबर 4। देन व्हाट वी नाउ, अब क्या करेंगे? सो वी हैव द वैल्यू ऑफ इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। देखिए बच्चों आगे देखिए, अब हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम कि इसके मोमेंटम में चेंज कितना हुआ। तो फॉर्मूला है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल पी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल पी। हियर पी इज द मोमेंटम एंड डेल इज द चेंजेस। किसमें चेंजेस हो रहा है? मोमेंटम में। तो डेल पी, डेल पी इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस initial momentum. So del P is equals to what is the final momentum? Final momentum P2, then P2 minus what is the initial momentum? Initial momentum is P1, then P1 is the initial momentum. क्या इतना आपको समझ में आ रहा है? Then now put up the values of P2 and P1 from the equation number 3 and 4. क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए del P is equals to what is the value of P2? P2 is mv, then we write mv minus value of P1 is mu, then write mu। अब क्या करेंगे बेटा? यहां से इन दोनों में मास आ रहा है, मास हम कॉमन निकालेंगे। then del P is equals to m, मास कॉमन हो गया बिकॉज मास इज द कांस्टेंट वेरिएबल फॉर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। सो मास आ गया कॉमन। व्हाट इज द रिमेनिंग? v माइनस u। बोलो बच्चों इतना समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? इसको हम इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन नंबर 5। बोलो क्लियर है इतना? ठीक, तो आपको यहां तक समझ में आ गया है। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। इट मींस वेलोसिटी का चेंजेस v माइनस u। ठीक, अब क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 value put in equation number 1 because here is del p it means change in momentum and here is also change in momentum ना, तो ये change in momentum को उठा के कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक, तो थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं। ठीक, अब देखिए, अब यहां लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में? इक्वेशन नंबर 1 में है हमारे पास
F is directly proportional to change in momentum. And from the equation number 5 हमारे पास वैल्यू तो है ना चेंज इन मोमेंटम की. कितनी चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू? मास इनटू ब्रैकेट में वेलोसिटी में चेंजेस, इट मींस v माइनस u. तो हम उठा के रखेंगे यहां इन प्लेस ऑफ डेल p क्या रखेंगे? m v माइनस u अपॉन डेल t. ठीक, बोलो इतना समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये तो वैल्यू हुई आपकी डेल p की. क्लियर है? इतना समझ में आ गया? देन नाउ f is proportional to m as it is अपॉन में डेल t भी as it is. तो हम ये इस v माइनस u का क्या करेंगे? अब v माइनस u, v is the final velocity, u is the initial velocity. It means final minus initial. जैसा हमने मोमेंटम में समझा था कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब क्या निकला? चेंज इन मोमेंटम. एज इट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इट मींस चेंज इन वेलोसिटी. अब हम जानते हैं हमारे पास एक डेफिनेशन है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. याद आ रहा है आपको? व्हाट इज द एक्सेलरेशन? तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले v माइनस u, और इसके अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा? इसके अपॉन में लिखेंगे डेल टी. यहां से इस करके लिखेंगे v माइनस यू अपॉन डेल टी, या इसको लिख सकते हैं हम डेल v अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू वेक्टर a, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यहां भी डेल v इट मींस चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन. ठीक, तो वेलोसिटी में चेंजेस किसके साथ? टाइम के साथ. क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन. तो इन प्लेस ऑफ v माइनस यू अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा? ये एक्सेलरेशन. हमारे पास हो गया f इज प्रोपोर्शनल टू m, और इस पूरे को लिख दिया अपन ने एक्सेलरेशन a. क्या बच्चों इतना समझ में आ रहा है? नाउ अब क्या होगा देखिए, वेक्टर f इज प्रोपोर्शनल टू. अब प्रोपोर्शनल था ना, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते, व्हेन वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वी यूज अ कांस्टेंट वेरिएबल. क्या यूज करते हैं हम? कांस्टेंट वेरिएबल. तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या यूज करेंगे? कांस्टेंट वेरिएबल. तो यहां यूज कर रहे हैं हम k. क्या यूज कर रहे हैं हम? k. k इज द फोर्स कांस्टेंट, k m a, और यहां पे k कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. देन नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग? f इज इक्वल्स टू m a. क्या हमें यही प्रूफ करना था? दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ.